मैंने अपनी लाइफ में दो तरह के लोग देखे हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनके पास बहुत अच्छा स्किल्स है लेकिन उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है। दूसरे टाइप पे वो लोग जिनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इनकम बहुत अच्छी है। एंड जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज मेरा हमेशा से मानना था कि अगर आपको अच्छी इनकम अर्न करनी है तो आपको बहुत अच्छे स्किल्स एक्वायर करने होंगे। एंड ये जो चीज थी ये बिल्कुल अपोजिट थी। तो मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, रिसर्च किया, पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से जिन लोगों के पास स्किल्स कम भी है तब भी वो अच्छी इनकम अर्न कर पाते हैं। जवाब बहुत शॉकिंग था। और अगर आप भी अपनी इनकम को 3 से 4 गुना बढ़ाना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को पूरा लास्ट तक सुनना, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये चेंज आपकी लाइफ में आए और आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दमनजीत सिंह। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट हूं एंड वेलकम टू द एपिसोड नंबर 5 ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके सामने एक लाइफ चेंजिंग लेसन के बारे में बात करूंगा जो मैंने सीखा एंड उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को और अपनी इनकम को 3 से 4 गुना तक ज्यादा ग्रो कर पाया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नो, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से अपनी लाइफ में अटक जाते हैं। उन्हें रास्ता नहीं दिखता है, उन्हें लगता है कि वो एक जगह पे रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू ग्रो इन देयर लाइफ, हाउ टू इंक्रीज देयर इनकम एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। ये बिजनेस में भी देखा है, मैंने जॉब में भी देखा है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है ये हर किसी के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये वो चेंज है जो कि कोई भी लेके आ सकता है, डिस्पाइट कि आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं या नहीं। ये एडवाइस आपके लिए भी काम करेगी। इस चीज को सबसे पहले तो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया। आफ्टर गेटिंग रिजल्ट मैंने दूसरों को इसके बारे में बताया एंड जब इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया तो उनको भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। अच्छा रिस्पॉन्स आने पे ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्टली उस चीज के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से अगर किसी इंसान के पास अच्छे स्किल्स भी नहीं है तब भी वो अपनी इनकम को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। एंड ये मेरे लिए जानना भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था, बिकॉज आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जिसने बहुत मेहनत की अपनी स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। और मेरा हमेशा से मानना था कि अगर आपको अच्छी इनकम को अर्न करना है तो आपको अच्छे स्किल्स भी डेवलप करने होंगे। आई मीन स्किल्स इज इक्वल टू इनकम। लेकिन ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट थी। मैंने उन लोगों को कमाते हुए देखा जिनके पास मेरे से ज्यादा स्किल्स नहीं थे। सो ऐसा क्या डिफरेंस था उन दोनों में, मुझ में और उनमें। मैंने उसे आइडेंटिफाई किया, उस चीज को अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और वो चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, एक यूनिवर्सल रूल है, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा। अगर आप अपने खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और आपकी इज्जत क्यों करेगा। सिमिलरली अगर आप अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई और आपकी वैल्यू क्यों करेगा। एंड दिस इज द रीजन क्यों कई लोग बहुत ही अच्छी इनकम अर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उस चीज को डिजर्व करते हैं। एंड दिस थिंग ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन देम, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हैं। जहां पर मैंने एक स्किल्ड पर्सन को भी घबराते हुए देखा है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट कैपेबल इनफ, और जिस चीज की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। और ये बहुत कॉमन है, आपके साथ भी शायद ये हुआ होगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी लाइफ में, लेकिन क्योंकि आपको ये लगता है कि आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, आपने उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दिया। और ये बहुत कॉमन है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत किया है। अगर मैं चेंज कर सकता हूँ अपने आप को तो आप भी चेंज कर सकते हो। मैंने देखा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को जो कि ब्रेन वॉश हुए पड़े हैं एंड उसमें उनकी गलती नहीं है, काफी हद तक गलती उनके एनवायरनमेंट की होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको ब्रेन वॉश किया गया है बाय देयर फैमिलीज या फिर बाय देयर फ्रेंड्स एंड बहुत सारे केसेस में बाय देयर टॉक्सिक बॉस। मैं कभी भी अपने टीम मेंबर्स को ये नहीं कहता हूँ कि तुम ये चीज नहीं कर सकते, उल्टा मैं तो उनको बार बार कहता हूँ इन्वेस्ट करो, बार बार उनको अच्छी एडवाइसेस देता हूँ, तुम्हें बिजनेस शुरू करना चाहिए, तुम्हें अलग से अपना कुछ करना चाहिए अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ इस सब चीजों के लिए और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे बॉसेस देखे हैं जिन्होंने मुझे ब्रेन वॉश किया था और मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। अब चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोग अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर वैल्यू रखते हैं एंड उनको लगता है कि वो इस चीज को डिजर्व नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले रीजन की बात करता हूँ कि आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हो जहाँ पर आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हो। जनरली इंडिया में ऐसा मैंने बहुत देखा है कि बहुत बड़ी उम्र तक, मैंने कई बार 22-23 साल तक लोगों को देखा है कि उनके जितने भी डिसीजंस हैं उनके माँ बाप लेते हैं। उनको हर एक चीज करने के लिए अपनी माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये चीज समझने की कोशिश करो, आपकी लाइफ तब स्टार्ट होती है जब आप अपनी लाइफ का सबसे पहला डिसीजन खुद लेते हो। अगर कोई और आपकी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो देन आपकी लाइफ अभी स्टार्ट नहीं हुई है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। एंड माँ बाप को भी ये समझना जरूरी है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन वो आपकी पोसेशन नहीं है। यू हैव टू लेट देम गो आफ्टर, जब आप उनको कुछ भी सिखा देते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपने सीखा है आप उनको सिखा देते हो, बोल देते हो दैट्स इट, योर जॉब इज डन, नाउ अब उनको अपने पाथ पे जाने दो। एंड ऑल्सो वो लोग जिनको अभी
इस चीज को समझ आ रहा है, जिसको लग रहा है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, कोशिश करो इंडिपेंडेंट होने की, कोशिश करो अपने घर से थोड़ा दूर रहने की। यू कैन गो टू अ हॉस्टल समवेयर एल्स, यू कैन मूव टू अ न्यू सिटी जहाँ पर आपके माँ बाप आपके पास नहीं होंगे, एंड वहां पर आप अपने डिसीजंस खुद लोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ कॉन्फिडेंट मैन। ओके, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको बुली किया गया है स्कूल्स के अंदर। स्कूल्स के अंदर आपको बोला गया है, आई मीन बुली का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों ने बुली किया है, हाँ इट कुड बी ऑल्सो अ रीजन, बट टीचर्स बुली करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को जो कि लोगों को, बच्चों को कहते हैं यू आर नॉट गुड इनफ एंड तुम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, एंड धीरे धीरे जब हर रोज उनको ये चीजें बोली जाती हैं, उनको 2-3 साल तक, तो उनको इस चीज में बिलीफ होने लग जाता है, एंड यू ऑलरेडी नो कि जो आप सोचते हो आप वो बन जाते हो। एक और रीजन है जिसकी वजह से लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन वॉशिंग। ये ब्रेन वॉशिंग शायद उनके माँ बाप ने, उनके शायद दोस्तों ने, कोई करीबी रिश्तेदार, कोई करीबी सलाहकार, या फिर बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उनके खुद के बॉस ने की होती हैं। बिकॉज हमेशा ऐसे लोगों का फायदा उठाया जाता है जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं, लेकिन उनको कभी भी ये फील नहीं करवाया जाता। दे डोंट लेट देम फील कि उनके पास इतने स्किल्स हैं कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी कॉमन इशू। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया गया। मेरे को ये बताया गया नहीं नहीं तुम तो ये चीज नहीं कर पाओगे, इसमें ये चीजें होती हैं, वो चीजें होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट रियलिटी जब मैं इस चीज में आया तो बहुत सारा डिफरेंट थी। आई वॉज ऑलरेडी केपेबल इनफ, एंड जिसके वजह से मैं बहुत ही अच्छी इनकम अर्न कर पाया, एंड दिस इज वेरी कॉमन। ये आपके वर्क प्लेस में भी शायद होता है, शायद आप उस प्लेस में अभी हो और इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो। सो अभी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि आइडेंटिफाई करो कैसे कौन से लोग हैं जो आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अगर आप उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उससे दूर हो जाओ थोड़े समय के लिए, एटलीस्ट फॉर 3 months उससे दूर हो जाओ, एंड स्टे अवे फ्रॉम द क्रैप्स। उन लोगों से दूर रहो जो कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। व्हेनेवर यू ट्राई समथिंग न्यू, वो आपको डिमोटिवेट करके दोबारा नीचे लेके आ जाते हैं। यू हैव टू बी विद दोज पीपल जो कि आपको कुछ भी करो, आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो तो वो आपको मोटिवेट करें, वो आपको उस चीज में सपोर्ट करें। शायद वो आपको हेल्प ना करें, लेकिन कम से कम सपोर्ट तो करें, जिससे कि आप पॉजिटिव फील करोगे, जिससे भी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और कभी भी किसी चीज को बीच में नहीं छोड़ोगे। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। उनके साथ कभी भी अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स शेयर मत करो जो कि आपको हमेशा नेगेटिव बोलती हैं या फिर आपको लगता है कि वो इस चीज को मना कर देंगे। स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल। नाउ दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। इस चीज के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपकी लाइफ तब शुरू होती है जब आप अपने खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो। अगर आपके डिसीजन आपकी लाइफ में कोई और ले रहा है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। योर लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू मेक्स योर फर्स्ट डिसीजन। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है, बी इंडिपेंडेंट, ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाओ और आपको किसी और को पूछना ना पड़े। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंट्रोवर्ट्स हैं, उनका इतना कनेक्शंस नहीं है, उनके इतने दोस्त नहीं है, एंड जो भी है वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उन्होंने उन लोगों को भी छोड़ दिया जो कि इनकी लाइफ में अभी हैं, तो वो शायद बहुत सारा डिप्रेस फील करेंगे। तो अपने आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऑफलाइन नहीं तो आप ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। यू कैन फॉलो सम पीपल जो कि ऑलरेडी उस पोजीशन पे है, जो जिस पे भी आप पहुंचना चाहते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट दोज पीपल, एंड आजकल तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है इंटरनेट के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, तो आप इन लोगों से बहुत आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड दे विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट, बिकॉज उन्होंने भी आप ही की तरह फेस किया है, एंड दे वांट पीपल टू लर्न दीज थिंग्स। उनको बहुत अच्छा लगता है, दे लव मेंटरिंग पीपल, तो आपको उनसे बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है। और अगर ऑफलाइन की बात करें तो आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो। आपके आसपास शहर में बहुत सारे क्लब्स होंगे कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। टोस्ट मास्टर्स क्लब है, और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स की बात करें तो वो भी आपको अपने शहर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जहाँ पर इवेंट्स होते हैं। ओके, हाँ, MLM से थोड़ा दूर रहना, वो आपको थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छा मोटिवेट करेंगे। यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स, लेकिन उससे आपकी जिंदगी में लॉन्गर टर्म में बहुत ही बुरा इफेक्ट आ सकता है। सो उसके बारे में किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। एंड इफ यू कैन प्लीज शेयर एंड टीच पीपल व्हाट यू हैव लर्न इन योर लाइफ। आप जितना लोगों को सिखाओगे, लोगों को बताओगे, आपकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा कॉन्क्रीट होती है, एंड आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। ये तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि आपको जिंदगी में एक बार टीचर का जॉब तो करना चाहिए। आपको कुछ भी आता है, कुछ भी लोगों को सिखाओ। मैं तो अपने मोहल्ले के छोटे बच्चों को पकड़ लेता हूँ पार्क के अंदर और उनको इन सब चीजों के बारे में सिखाता हूँ, एंड वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी लेवल है ना, वो मैंने आज तक कभी बड़ों में देखा ही नहीं है। जितनी सीरियसनेस से बच्चे सीखते हैं, बड़े कभी भी नहीं सीखते। एंड जब मैं उनको ये चीजें समझाता हूँ तो मेरे को अपने आप में एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है कि मैंने आज जिंदगी में किसी को चेंज लाया है। ये बच्चे बड़े होके कुछ बहुत बड़ी चीजें करेंगे, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन मी। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। आपकी फैमिली में कोई कजन, आपका छोटा भाई बहन, या फिर आपके बच्चे, या फिर आप चाहो अपने क्लब में जाके अपने
दोस्तों के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, लेकिन अपने क्रैप्स वाले दोस्तों से थोड़ा दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जो कि आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग डालते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड धन्यवाद।